चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर भारत ने इतिहास रच दिया है। देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो अमेरिका, चीन, रूस जैसे तमाम देश नहीं कर पाए। चंद्रयान 3 ने जैसे ही सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, वैसे ही पूरे देश में खुशी छा गई। रिपोर्ट देखिए। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे दुनिया भर में भारत का मान भी बढ़ गया। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को फोन कर उन्हें और उनकी टीम को बधाई दी। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से देश को संदेश दिया। वहीं इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का श्रेय सभी वैज्ञानिकों को दिया। Chandrayaan 2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us in perfecting the methodology and it has paid dividends today. दरअसल देश में 140 करोड़ लोगों को चंद्रयान 3 के इतिहास रचने की उम्मीद थी। ऐसे में 23 अगस्त को शाम 6:04 पर ये सारी उम्मीदें पूरी हो गईं। दुनिया ने भारत की ताकत देख ली। भारत ने चांद के साउथ पोल पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। अब तक कोई भी देश दक्षिण पोल पर दस्तक नहीं दे पाया था। लैंडर मॉड्यूल। ये तस्वीरें उस ऐतिहासिक पल की हैं जब चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा। 23 अगस्त की शाम थी, देश ठहरा था, सांसें थमी थी, पलकें उठी थी और दुनिया भारत के कांधे पर सिर रखकर चांद की ओर टकटकी लगाए था। जैसे ही 23 अगस्त को समय 6:04 हुआ, भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया। इसके साथ ही चांद के सबसे मुश्किल इलाके में लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग इतनी आसान नहीं थी। चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने में 3 सबसे बड़ी परेशानियां थी। सबसे बड़ी मुश्किल लैंडिंग के वक्त लैंडर की रफ्तार को काबू रखना था। लेकिन चंद्रयान 3 सभी बाधाओं को पार कर सफल लैंडिंग में कामयाब रहा। चंद्रयान 3 के इतिहास रचने के साथ ही अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कामयाबी का श्रेय जहां पीएम नरेंद्र मोदी को दिया, तो वहीं कांग्रेस पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र करना नहीं भूली। भारत चांद पर है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के ये शब्द सुनकर कोई भावुक हो गया तो कोई खुशी से झूमने लगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कामयाबी का श्रेय जहां प्रधानमंत्री मोदी और वैज्ञानिकों को दिया, तो वहीं यूपीए के दौरान के अभियानों की तुलना बीजेपी सरकार के अभियान से कर दी। इसरो ने कुल 89 लॉन्च मिशनों को अंजाम दिया है। 47 अंतरिक्ष मिशन श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लॉन्च किए हैं। एक तरफ बीजेपी ने कामयाबी का श्रेय मोदी सरकार को दिया, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करना नहीं भूले। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने साइंटिफिक टेम्पर पर जोर दिया। कांग्रेस शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के सुर में सुर मिलाते दिखे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो की स्थापना की थी, जो आज से 75 साल पहले जो कल्पना की थी, साकार हो रहा है। दरअसल चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में राजनीतिक दल श्रेय लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो जैसे ही चंद्रयान 3 ने अपना पैर चांद पर जमाया, पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। देश के अलग अलग हिस्सों में आतिशबाजी के साथ मिठाइयां बांटी गई, साथ ही भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए गए। जश्न की ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रखा, हर कोई जश्न में डूब गया। दिल्ली के इंडिया गेट पर लोगों ने जश्न मनाया, तो राजस्थान में आतिशबाजी की गई। जश्न का सिलसिला यही नहीं थमा। हैदराबाद से लेकर केदारनाथ तक हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर खुशी देखी गई। चंद्रयान के चांद पर कदम रखने की खुशी का आलम यह था कि स्कूल और मदरसों में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद नारेबाजी की गई। कामयाबी की खुशी ऐसी थी कि राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाए।
जश्न मनाने में जवान भी पीछे नहीं रहे। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों ने जश्न मनाया और भारत माता की जय के नारे लगाए। जश्न मनाने का आलम यह था कि जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रखा, क्रिकेटर भी खुशी से झूम उठे। जश्न मनाने की ऐसी ही तस्वीरें कई दूसरे राज्यों से आईं और लोगों ने अपने अपने अंदाज में जश्न मनाया। 140 करोड़ देशवासियों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो पूरा हो रहा है। चांद पर पहुंचकर चंद्रयान 3 ने पहला मैसेज भी भेजा और चांद की सतह पर उतरकर पहली तस्वीर भी भेजी। देखिए इस रिपोर्ट। चांद की ये तस्वीरें चंद्रयान ने उस वक्त खींची जब वो 23 अगस्त की शाम को चांद की सतह पर धीरे धीरे उतर रहा था। तस्वीरें लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे से ली गई। आखिर कैसा दिखता है चांद का दक्षिणी हिस्सा, इन तस्वीरों को देखकर आपकी ये अधूरी मंशा पूरी हो जाएगी। विक्रम लैंडर द्वारा भेजी गई 4 तस्वीरों को इसरो ने ट्वीट कर शेयर किया। इन तस्वीरों में चंद्रयान की लैंडिंग वाली जगह और उसके आसपास का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। चंद्रयान 3 ने चांद की समतल जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग टकटकी भरी निगाहों से इस ऐतिहासिक पल को देखते रह गए। चांद पर उतरने के 2 घंटे के भीतर लैंडर विक्रम ने चांद की पहली तस्वीर भेजी। तस्वीरों में प्रज्ञान रोवर चंद्रयान से निकलते हुए दिखाई पड़ रहा है। भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का 4था देश। चांद के रहस्य जानने के लिए अगले 14 दिन बेहद अहम हैं। हमारा चंद्रयान 14 दिनों तक चांद की सतह पर रहेगा। अगले 14 दिनों तक लैंडर विक्रम चांद की जानकारी जुटाएगा, डेटा एनालिसिस करेगा और इसरो को सारी जानकारी भेजेगा। वर्षों की जिनकी कड़ी मेहनत और जुनून ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग को मुकाम तक पहुंचाया, देश का मान बढ़ाया, पर्दे के पीछे रहने वाले चंद्रयान 3 के उन रियल हीरो के गांव में जश्न का माहौल है। देखिए। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये है निशान सिंह, जो पिछले 5 सालों से अहमदाबाद के इसरो सेंटर में वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहे हैं और चंद्रयान 3 वाले मिशन में इनका भी योगदान है। बेहद कम उम्र में निशांत उस कामयाब टीम में शामिल रहे जिसके सफलता का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। निशांत छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के रहने वाले हैं। बेटे ने देश का मान बढ़ाया तो घर पर पूरा परिवार जश्न मना रहा है। आतिशबाजी के साथ मिठाइयाँ बांटी गई। उसके ऊपर शुरू से हम लोगों को नाज था, पूरे घर वालों को और समाज में। चंद्रयान 2 में भी वो शामिल था, उसका पेलोड बनाया था। उस समय वो फेल नहीं हुआ था। तस्वीरें बिहार के गया की हैं। इसरो के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार के घर पर जश्न का माहौल है, पूजा पाठ है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा लहराने वाली टीम का हिस्सा रहे सुधांशु इसरो के श्रीहरिकोटा सेंटर में पोस्टेड हैं। सुधांशु के पिता गया में ही आटा चक्की चलाने का काम करते हैं। बहुत खुशी लग रहा है, सवेरे से इसी का इंतजार था। सबके मेहनत के फल आज मिल गया। चांद पर तिरंगा लहराने के बाद अब इसरो की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, जरा उसे जान लीजिए। अब इसरो सूर्य और शुक्र पर जाने की तैयारी कर रहा है। अगले कुछ सालों में भारत शुक्र पर अपना झंडा फहराने की तैयारी में। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो के रडार पर सूर्य है। पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य और इसरो अब सूर्य की मिस्ट्री को डिकोड करने में जुट गया है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला स्पेस प्रोग्राम आदित्य L1 जल्द लॉन्च होने वाला है। मंगल पर मिशन 1 की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद इसरो अगले साल मंगलयान 2 लॉन्च कर सकता है। अपनी क्षमता और कामयाबी का लोहा मनवाने के बाद इसरो अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर एक नया उपग्रह बनाएगा जिसका नाम होगा निसार। ये दुनिया की पहली रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी। इस सैटेलाइट से पृथ्वी की एकदम क्लियर पिक्चर मिलेगी और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी बेहतर जानकारी भी मिल सकेगी। अंतरिक्ष में भारत की उड़ान को नई ऊंचाई देने के लिए इसरो मिशन गगनयान पर काम कर रहा है। गगनयान के तहत इंसानों को स्पेस पर भेजने की तैयारी है। शुक्र भी इसरो के फ्यूचर प्लान का हिस्सा है। आने वाले सालों में इसरो शुक्रयान 1 भेजने की तैयारी कर सकता है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन को विकसित करने वाले मिशन पर इसरो की नजर है। इसरो की लिस्ट में ल्यूपेक्स मिशन भी है जिस पर जापान के साथ मिलकर तैयारी करने वाला है। पूरे हिंदुस्तान को दिल खोलकर बधाई। देश के हर नागरिक को मुबारक हो। मुबारक हो गर्व से भरा ये लम्हा। पूरे भारत में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है, चांद पर लहराते हिंदुस्तान के परचम को हमारा सलाम है। देश में दिवाली है, ईद और होली जैसा त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन याद कीजिए वो वक्त जब हमारे वैज्ञानिक साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट लॉन्च का सामान ले जाते थे, जब दूसरे देश मदद से इनकार कर देते थे। पैसों की कमी थी लेकिन हौसलों की बिल्कुल कमी नहीं थी और उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान साइकिल से चला था और आज अपनी उड़ान से उसने पूरे विश्व को चौंका दिया है।
यूं लगा कि जैसे छुआ आसमान, चांद तारों से झिलमिल था वो जहां। एक तारा मैं भी तोड़ लाया यहां, जिसकी रोशनी से आज जगमगा उठा है हिंदुस्तान। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of... हिंदुस्तान के दिल में भावनाओं का ऐसा सैलाब है जो संभाले नहीं संभल रहा। भारत की इस मिट्टी पर रहने वाला हर नागरिक गर्व से कह रहा है कि देख लो, ये है हिंदुस्तान की ताकत। बहुत खुश है, बहुत खुश है। हैप्पी मोमेंट, प्राउड मोमेंट, ये पूरी दुनिया नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के इस कमाल को सलाम कर रही है। हमने चांद पर तिरंगा लहराया है, हमने उम्मीदों के आसमान में उड़ान कैसे भरी जाती है ये करके दिखाया है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। लेकिन यह आसान नहीं था, बल्कि आसान नहीं था ये शब्द उन चुनौतियों के आगे बौने मालूम पड़ते हैं जो हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के सामने थी। हम चंद्रयान 3 की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब देश अंतरिक्ष में उड़ान के सपने देख रहा था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि आज हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया है। हम कहां से चले थे और कहां तक पहुंचे हैं। साइकिल पर रॉकेट लेकर चले थे, बैलगाड़ी की मदद से प्रक्षेपण का सामान पहुंचाया करते थे और आज चांद पर कदम रखकर हमने दुनिया को बता दिया है कि यूं ही नहीं कहा जाता कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। वाकई कोई चुनौती हमारा रास्ता रोक नहीं पाई, कोई मुश्किल हमारे हौसले को पस्त नहीं कर पाई। और ये सिर्फ चंद्रयान 3 की कहानी नहीं है। अंतरिक्ष में जब भारत अपने पहले कदम रखने जा रहा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान चांद के साउथ पोलर पर अपनी मौजूदगी का लोहा मनवाएगा। अंतरिक्ष में उड़ान की दौड़ में भारत बहुत देर से शामिल हुआ था और बेहद सीमित संसाधनों के साथ दौड़ना शुरू किया था। कैसे, वो कहानी देखिए। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही अमेरिका और रूस स्पेस का सिकंदर बनने के लिए बेताब हो गए थे। एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। सबसे पहले 1957 में
स्पुतनिक के साथ अंतरिक्ष में कदम रखने वाला सोवियत पहला देश बना। अमेरिका और सोवियत के बीच जंग छिड़ी थी और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन भारत का सफर शुरू हुआ था केरल के तट थुम्बा से, जब भारत ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। वो तारीख थी 21 नवंबर 1963, जब दुनिया के किसी देश ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत अंतरिक्ष में एक दिन वो उड़ान भरेगा जो मिसाल बन जाएगी। केरल का थुम्बा मछुआरों का गांव था। एक चर्च के आगे खाली जगह प्रक्षेपण के लिए तय की गई थी। बिशप के घर को प्रयोगशाला बनाया गया था। भारत ने प्रक्षेपण के लिए रॉकेट नासा से लिया था, लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन तक के साधन नहीं थे, जिसकी वजह से रॉकेट के हिस्से को साइकिल की मदद से प्रक्षेपण की जगह पर पहुंचाया गया था। केरल के थुम्बा से पहला रॉकेट लॉन्च होने के 6 साल बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। उन्नीस में श्रीहरिकोटा में स्पेस सेंटर बना था, जिसे आज सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर के नाम से जाना जाता है। यहीं से सभी सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण किया जाता है। भारत ने एक बार चलना शुरू किया तो फिर वो रुका नहीं, वो बढ़ता रहा और एक के बाद एक कारनामे दिखाता रहा। 19 अप्रैल 1975 इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था। 1977 में सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो टीवी को गांव-गांव तक लेकर गया। 18 जुलाई 1980 को पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 लॉन्च किया गया और 1981 में इसरो का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ। 1981 में इसरो को कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए एक टेस्ट करना था और पेलोड ले जाने के लिए बैलगाड़ी की मदद लेनी पड़ी थी। 3 साल बाद वो मौका आया जब पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के तौर पर राकेश शर्मा ने 8 दिन स्पेस में बिताए थे। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जब दुनिया ने मदद से इनकार कर दिया, तब इसरो ने अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की जिद और जुनून ने आज देश को इस मुकाम पर पहुंचाया है। साल 1999 का करगिल युद्ध भला कौन भूल सकता है। जब करगिल युद्ध में दुश्मन की लोकेशन का पता लगाने के लिए अमेरिका के जीपीएस की जरूरत पड़ी थी, तब अमेरिका ने मदद से साफ इनकार कर दिया था और हिंदुस्तान ने ठाना था कि वो अपना जीपीएस बनाकर रहेगा। भारत समेत दुनिया के चुनिंदा देशों के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। साल 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 का मिशन शुरू किया था। एक साल बाद 25 सितंबर 2009 को भारत ने दुनिया को बताया कि उसने चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी का पता लगाया है। उस वक्त विश्व ने हिंदुस्तान को सलाम किया था। 2013 में इसरो ने मिशन मार्स लॉन्च किया। 0 + 1 2 3 और 24 सितंबर 2014 ये वो तारीख है जब दुनिया भौचक्की रह गई, क्योंकि भारत इस तरह के अभियान में पहली बार में सफल होने वाला इकलौता देश बन गया था। मिशन मंगल के साथ भारत ने दुनिया को ये बता दिया कि किस तरह बेहद कम लागत में बड़े से बड़े मिशन को कामयाब करने में वो सक्षम है।
मिशन मंगलयान की कीमत हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी की लागत से भी कम थी। मंगल तक जाने पर भारत को प्रति किलोमीटर 7 रुपए का खर्च आया था। आमतौर पर ऑटो का किराया भी इससे ज्यादा होता है। मंगलयान की लागत सिर्फ 400 करोड़ रुपए थी। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि चंद्रयान 3 की लागत हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की लागत का सिर्फ 1/4 यानी 25% है। और भारत यहीं पर नहीं रुकने वाला है। हिंदुस्तान इसी साल, जी हाँ, इसी साल सूरज पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला है। भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। भारत का मिशन चंद्रयान 3 अंजाम तक जा पहुंचा है। 140 करोड़ भारतीयों ने इस सपने को साकार होते हुए देखा। इसरो की इस उपलब्धि पर खुशियों और भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ा। पूरब हो या पश्चिम, ये देख लीजिए आप तस्वीर, हर जगह की एक तस्वीर आपको दिखाई देगी। हर तरफ जय हो का उद्घोष गूंज उठा। 9 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आप देश के 9 राज्यों में चंद्रयान की सफलता का जश्न इस वक्त देख रहे हैं। कहीं तिरंगे लहराते हुए आपको नजर आएंगे तो कहीं पर भारत माता की जय का नारा बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ चंद्रयान 3 की सफलता की खुशी का समागम है। अब आपको चलिए कोलकाता की हम तस्वीरें दिखा दें। ये अलग अलग 9 राज्यों की तस्वीर आपने देखी और ये आप अब देखिए कोलकाता की तस्वीर है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न यहाँ पर किस तरीके से मनाया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर जैसे ही चंद्रयान ने चांद की सतह को छुआ, लोगों ने एक दूसरे को बधाई देनी शुरू कर दी। ढोल नगाड़े वहां पर बजे, लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया, नाचना गाना शुरू किया और आतिशबाजी भी लोग करते हुए दिखाई दिए। कोलकाता के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आपको इंदौर की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। इसरो की इस कामयाबी पर देश भर में जश्न है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी लोगों ने जश्न मनाया, भारत माता की जय के नारे लगाए और देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। ये देखिए आप तिरंगे किस तरीके से लहराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान लोगों ने वहां पर आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े, नारेबाजी की। हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते अब आइए यूपी के इटावा की तस्वीर आपको दिखाने हम जा रहे हैं। चंदा मामा दूर के पहले ये कहा जाता था, लेकिन चंदा मामा अब बस एक टूर के हैं। पीएम मोदी ने जैसे कहा, इटावा की तस्वीर दिखा रहे हैं। 23 अगस्त काफी ऐतिहासिक रहा कल का दिन। चंद्रयान 3 ने इतिहास रचते हुए चांद की सतह पर लैंडिंग की और इटावा में वैज्ञानिक अंकुर गुप्ता के घर पर किस तरीके से जश्न मनाया गया। उनके माता पिता को लोग किस तरीके से मिठाई खिला रहे हैं, किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है। जैसे ही चंद्रयान 3 चांद पर उतरा, वैज्ञानिक अंकुर के परिवार जश्न में डूब गए। परिवारिक जन, परिवार के और लोग, नाते रिश्तेदार सभी झूमते गाते दिखाई दिए। हालात ऐसे बने कि उनके पिता भी भावुक हो गए। इस वक्त का सबको इंतजार था, वो वक्त आ गया और वो जो सफलता हाथ थी वो एक बार भारत को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। जिस तरह से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने के बाद जश्न पूरे देश में मन रहा है और विश्व में भारत का डंका पुज रहा है। मैं आज इस समय इटावा में हूं। इटावा में डॉक्टर अंकुर गुप्ता जो इसरो में वैज्ञानिक हैं और इस मिशन में हैं, उनका पूरा परिवार आप देख सकते हैं और ये गांव के लोग हैं, व्यापार मंडल के हैं। क्योंकि वैज्ञानिक जो हैं अंकुर, इनके पिताजी भी व्यापारी हैं, तो व्यापारी लोग भी हैं। हर इस पूरे गांव के लोग जितने व्यापारी हैं, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हर किसी के चेहरे पर बस मुस्कुराहट है और बड़ा जश्न मनाने की तैयारी है। सबसे पहले तो
मैं डॉक्टर अंकुर के पापा से पूछता हूँ। बाबूजी, ये बताइए कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि चंद्रयान की तृतीय की सफल लैंडिंग हुई है, क्या किस तरह की खुशियाँ? हम लोगों को बहुत खुशी है, मिठाइयाँ भी बांटेंगे और आतिशबाजी चलाएंगे और सब लोग बच्चे लोग डांस भी करेंगे। आप माँ हैं, माँ किस तरह से देख रही? बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत का नाम ऊंचा किया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद ये जिस तरह का नजारा है, हर किसी के हाथ में आप देख सकते हैं लड्डू, हाथों में लड्डू लेकर बाकायदा बांट रहे हैं। और लड्डू और पेड़े, जिस तरह से आप पेड़े देख सकते हैं, ये यहाँ के मेन पेड़े हैं। इन पेड़े को लेकर हाथ में झंडा लिए हर कोई आज भारत माता की जय कह रहा है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान जिस तरह से लगातार हो रहा है और माला लगातार डाली जा रही है और लोग एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं और जश्न में सराबोर हैं। हर कोई किसी को मिठाई खिलाना चाहता है, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी न्यूज, इटावा। तो यूपी के इटावा में लोग किस तरीके से खुशी से झूम रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीर दिखाते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न यहाँ पर भी मनाया गया। हाथ में तिरंगा लेकर के भारत माता का उद्घोष किस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पीएम मोदी के वहां पर नारे लगाए। अब आइए आपको कानपुर की हम तस्वीर दिखाएं। कल का मौका ही ऐसा था, हर जगह से एक तस्वीर सामने आ रही है। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग का जश्न मनाया गया। कानपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ढोल बजा करके, मिठाई बांटकर देश की सफलता पर एक दूसरे को बधाई दी। ढोल नगाड़े की थाप पर बीजेपी के कार्यकर्ता नाचते गाते दिखाई दिए। देखिए, मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए खुशी का पल है। इन सब के बीच ग्रेटर नोएडा में रहने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर खुशी से झूमती हुई दिखाई दी। जमकर आतिशबाजी करते हुए देखे गए सीमा और सचिन। ये सीमा ने वीडियो जारी करके दावा किया कि चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के लिए उसने व्रत रखा। दो तस्वीर दिखा रहे हैं, पूजा पाठ करके दुआ मांगी। दूसरी तस्वीर, लैंडिंग सफल होते ही व्रत खोलकर खुशी का इजहार करते हुए सीमा हैदर और आतिशबाजी में सचिन उसके साथ डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तीसरे वीडियो में सीमा हैदर खुशी से झूम रही है, तिरंगे झंडे के साथ भारत माता की जय घोष करती हुई दिखाई दे रही है। सीमा के घर पर जय श्री राम के नारे भी इस दौरान लगे। बहुत बहुत बधाई चंद्रयान 3 की। मैं बहुत खुश हूँ और अभी मैं व्रत खोलने वाली हूँ क्योंकि मैं आज पूरा दिन व्रती थी। सबको बधाई, दिल से बहुत बहुत बधाई। और मुझे अपने देवी देवताओं पे अटूट विश्वास हो गया क्योंकि मैं सुबह मैंने मन से प्रार्थना करी थी। कल भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। पाकिस्तान के कोने कोने में भारत के चंद्रयान और इसरो के विजय गाथा की गूंज सुनाई दे रही है। मंत्री से लेकर के आम पाकिस्तानी आवाम तक भारत के मिशन चंद्रयान के मुरीद बने हुए हैं। पाकिस्तान के लोगों का चंद्रयान 3 पर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। वैसे मून के हवाले से या मिशन मून या टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने हैं। ठीक हो गया। हमारे यहाँ पे कौन से मिशन चल रहे हैं? हमारे यहाँ पे क्या अभी लोगों के दरमियान या लोगों के दिमाग में क्या सोच चल रही है?
यहाँ पे एक ही सोच चल रही है कि अगले इलेक्शन किस तरफ होने हैं, ठीक है, उसको मैनेज कैसे करना अगले है। इलेक्शन लड़ना किसने है, कोई एक जेल में कौन है, कोई आना है, बाहर कब है। इलेक्शन डेट अनाउंस होनी है, ठीक है, लाइट का निज़ाम जो है वो किस पे के पेटे डालना है, ये जो महंगाई की है ये किसके पेटे डालनी है, इस पे प्लान हो रहा है। पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई जी है। जी बिल्कुल, अभी और बढ़नी है। ठीक हो और गया। ये किस किस के पेटे डालना है, इस पे प्लान चल रहा है। क्या कहते हैं, उन्होंने ट्वीट में ये कहा है कि भाई हमें ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए, दिखाना चाहिए पूरे पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू कि इंडिया कहाँ पहुँच चुका है और हम कहाँ हैं। बेसिक जो पॉइंट है, इंडिया हमसे तकरीबन 100 साल आगे है। 100 साल आगे है जी। उसकी वीक जो मेन बुनियाद ये है, वो अपने जो तालीम है उसको वो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में क्या सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं है, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। ठीक है, अच्छा इस बात को तो अप्रिशिएट मैं करता हूँ, आप क्या कहते हैं कि हमें लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, ऐसे ही है, या जो हमारे भी स्टूडेंट हाँ हैं, जी, वो उसके ऊपर चलेंगे, फिर क्या पता वो हमसे बहुत आगे निकल जाएं। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबको, एक चीज़ है ना कि जब आप बढ़ रहे होते हैं तो दूसरे की टांग खींचो, वो नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, आपको उससे देख के मोटिवेट होना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन ये इसमें गलती फवाद चौधरी साहब, मैं टोटली उनके हक में नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने एक गलती ये की थी कि पहले जब उनका मिशन हुआ था चंद्रयान 2, हाँ, तो मजाक भी उड़ाया था, ठीक है, टांग भी खींची गई थी, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। ये जो हम अभी बात कर रहे हैं स्पेस की, ये सब टेक्नोलॉजी की, ठीक है, ये तो पाकिस्तान में बिल्कुल ही आउट है ना। पाकिस्तान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इन है वो आपको पता है, पॉलिटिक्स है। देखिए, अगर हम कोई चीज़ अचीव कर पा रहे हैं ना, तो वो एक सिर्फ एक मुल्क नहीं अचीव कर पा रहा, टेक्नोलॉजी में खास तौर पे, हाँ, वो एक ह्यूमन काइंड पूरी अचीव कर पा रही है। तो हम यहाँ पे बात करें ह्यूमन काइंड की, तो वो अगर ह्यूमन काइंड को कोई फ़ायदा होता है तो वो बेसिकली पाकिस्तान को भी हो रहा है, इंडिया को भी हो रहा है, और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। वो हमारे से बहुत आगे है, ठीक है। वो टेस्ला लॉन्च करने जा रहे हैं, उन्होंने एप्पल स्टोर उन्होंने लॉन्च कर दिया अपनी कंट्री में, उनके पास अपनी प्रोडक्शन है, कार प्रोडक्शन उनकी अपनी है। क्या चीज़ है जो इंडिया में लॉन्च नहीं हो रही? मेन जितने भी मेन जो हमारी कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनमें सीईओज की अगर हम बात करें, सारे इंडियंस हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? एजुकेशन सिस्टम वजह हो सकता है, या कोई और उनकी सोच, उनका विजन ही हट के है? इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी, तो मुझे ये पता चला था जो कुछ जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं ना, वो जब यहाँ से जाते हैं तो उनकी सोच होती है कि वहाँ पे हमने एज अ लेबर जाना है, ठीक है। जो जब वो जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे एक तो ये है कि उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, जी, उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बड़ा उन्हें बेनिफिट होता है, और वो अपनी स्टडी पे फोकस रखते हैं। क्योंकि कई साल पहले इंडिया ने कहा था कि हमने जो है ना अपने मतलब के रिसोर्सेज बनाने हैं, बाहर रिसोर्सेज बनानी है, और उन्हें बना लिया, वो कामयाब है। हमने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, और अभी भी नहीं दे रहे। अभी भी हमारे बाहर जाते हैं ना, पाकिस्तान की लेबर मौजूद है और कुछ मौजूद। ठीक है,